हाय। हेलो। तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने मेरे दादी ने प्रे किया भगवान से। जो उनका मंदिर था हनुमान जी का उन्होंने बिल्ड करवाया था। वहाँ पर मन्नत मांगी। बहुत प्रे किया, बहुत ही मेरे लिए बहुत प्रे किया उन्होंने। और उसके बाद मेरा ऑपरेशन क्या हुआ? मेरा ऑपरेशन का जो प्रोसीजर था उन्होंने हमको एक्सप्लेन करके समझाया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होगा। तो मतलब ना, कुछ भी को हम उस कुछ हुआ तो डॉक्टर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते थे, वैसा था सिचुएशन। तो बाद में ऑपरेशन सभी कुछ सक्सेस हुआ। मैं भी ठीक हुई थी। उसके बाद मेरा बेटा भी तब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी जब हॉस्पिटल में थी। तो उसके बाद 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, 9 मंथ 9 डेज कंप्लीट होने के बाद मेरा बेटा बॉर्न हुआ। मेरे मायके में मेरा बेटा बॉर्न हुआ। और सभी खुशियाँ, मेरी गुड न्यूज़, अच्छे न्यूज़ हम दादी सास को हमने बताया। दादी सास बहुत खुश हो गई। और मतलब वो फ़ोटो या कुछ मैंने भेजा था उनको। हाँ, फ़ोटो बच्चा पैदा हुआ था तो फ़ोटो उन्होंने लेकर देखे थे। बहुत पतला है बच्चा, बहुत मेरे मतलब ना, दादी सास को और कुछ लोगों को कि बच्चा गोल गोल मोटा मोटा वैसा होना चाहिए। तो मेरा बेटा स्ट्रांग था, बहुत ही हेल्दी, फिट एंड फाइन था, बहुत सुंदर था। लेकिन छोटा, लेकिन थोड़ा पतला था, पतला। हाँ, 2.250 था। 2 kg 250 ग्राम था। मेरी बेटी शायद 3 kg थी। हाँ, 2.700 ग्राम मेरी बेटी थी। मेरा बेटा 2.250 ग्राम था। तो अरे इतना तुमने खाना नहीं खाया क्या ठीक से? ऐसा। तो उन्होंने मतलब मजाक किया, मजाक करते थे। तो बाद में 5 महीने का मेरा बेटा हो गया। मैं मेरी 3 महीने का बेटा हो गया मेरा मायके से। मैं दादी सास के वहाँ वहाँ वापस आई तो 3 महीने का बेटा को देखकर बोलने लगी, तू तब तो इतना पतला था, अब ऐसे मोटे कैसे बन गया तू? कहीं दूसरे बच्चे को तो लेकर नहीं आई ना? वो मजाक करने लगी, क्योंकि 3 महीने मेरा बेटा बहुत ही गोल गोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही मतलब इतना हैवी था ना, मैं खुद भी उसको नहीं उठा सकती थी। क्योंकि मैं ही खुद उतना वीक हो गई थी, मैं उठा ही नहीं सकती थी। और बहुत हल्का फुल्का नहीं था, बहुत हैवी वेट था वो मेरा बेटा। और उनकी ब्लेसिंग की वजह से ही बाद में नामकरण का एक दिन भी उन्होंने डिसाइड कर दिया। नामकरण नामकरण क्या करना है? मैं ऐसा लेडी नहीं हूँ। हमारे घर में कुछ ट्रेडिशन भी है। जैसे वो कहेंगे वही हम नाम रखना है। मैं अपनी मन मर्जी से मैं बच्चों के नाम नहीं रख सकती, वैसा था सिचुएशन। और ये तो दादी का ब्लेसिंग का बच्चा है। दादी का जो डिवाइन ब्लेसिंग है ना, उन्होंने भगवान को पाया है, उन्होंने भगवान से मन्नत मांगा है। मेरे लिए तो माँ से ज़्यादा है मेरी दादी सास, माँ से भी बढ़कर ज़्यादा है। तो उन्होंने कुछ नाम सोचा था, क्योंकि हनुमान जी से उन्होंने प्रे किया था, अगर माँ बच्चे दोनों ठीक हो जाएंगे, अगर बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी आपका ही। हनुमान जी से बोला था आपका नाम रखूंगी। तो उन्होंने नाम क्या सोचा था? उन नाम हो गया मेरा बेटा का संजीव। संजीव, जो उसका मीनिंग एक भी दूसरा ये भी है, हमने संजीव क्यों रखा मेरा बेटा का नाम, कि माँ मरने वाली थी, संजीवनी का बूटिया लेकर वो धरती पर आ गया। तो हनुमान जी से उन्होंने प्रे किया था। तो हनुमान जी के ब्लेसिंग के साथ मेरा बच्चा का बॉर्न हुआ। संजीव, हमने दादी सास ने बोला संजीव रखो, संजीव ही रखना है। तो संजीव, SANJ, संजीव हमने हमारे बच्चे का नाम रख दिया। और
वैसा ही उतना ही बड़ा है, मतलब दिल भी उतना ही बड़ा है, करुणा भी उतना ही है, लेडीज़ का बहुत रिस्पेक्ट करता है और अपने माँ से तो बहुत प्यार करता है। मेरा बच्चे कहीं भी रहे ना, बस मेरे बच्चे खुश रहे। उनकी दुख सारे दर्द मेरे बच्चों की भगवान मेरी झोली में डाल दे, मेरे बच्चे खुश रहे बस, और कुछ नहीं। मेरी दादी सास के ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से मेरा बेटा अ, उनका नाम संजीव हो गया और अभी बड़ा हो गया है, खुश है और अपना पढ़ाई में भी वैसा ही है, भगवान का ब्लेसिंग उस पर, पढ़ाई में भी नंबर 1 है, रैंक स्टूडेंट है और कोई बात में किसी से भी कम नहीं है। वो मैं जैसे हनुमान की तरह ही बहुत हाइट है। मैं सॉरी, मैं हाइट नहीं हूँ, मैं उतना हाइट नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत हाइट है और देखने में भी मतलब जो कहते हैं ना, भगवान के ब्लेसिंग से पैदा हुए बच्चे, कुछ स्पेशलिटी, कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं, उनमें कुछ अलग ही कैरेक्टर होते हैं। तो वैसा है मेरा बेटा। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही काइंड हार्टेड, अपनी माँ की ही नहीं, दूसरों की माँ की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो ऐसा है। तो 31st को मेरे बेटे का बर्थडे है। 31st को नाइट को, 31st नाइट को उसका बर्थ हुआ। तो एक दिन, हाँ आप लोग सोचो एक दिन हुआ तो न्यू ईयर भी हो सकता है, लेकिन न्यू ईयर हमारे साउथ इंडियन में, न्यू ईयर हिंदू में हम मनाते हैं युगादि, गुड़ी पड़वा जो आप कहते हो ना, गुड़ी पड़वा जो मार्च में आता है, न्यू ईयर युगादि सेलिब्रेशन हम युगादि कहते हैं। तो वो हमारे लिए न्यू ईयर है। हम पंचांग उसी दिन, हम हमारे घर में उसी का पंचांग लेकर पूजा करके हम पंचांग पढ़ते हैं। तो ये सारे घर का ट्रेडिशन रिचुअल्स है। तो नामकरण संजीव रखा तो मुझे भी बहुत खुश है। मैं बोली ना कि अपनी मर्ज़ी से नाम ये वो मैं नहीं रखती, जो घर में ट्रेडिशन है वो मैं बहुत फॉलो करती हूँ। अगर हमारे दादी या हमारे घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग कुछ कहते हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे के लिए ही वो कुछ करेंगे। अगर मुझे क्या चाहिए, मेरी दादी सास की ब्लेसिंग, मेरे पापा की ब्लेसिंग्स, उतना ही मुझे इम्पोर्टेंट थिंग है, भगवान, और कुछ नहीं। दाल दोनों बनकर रेडी हो गए हैं। राइस और दाल दोनों बन गए। और देखिए संजीव, यही मेरा बेटा है संजीव। हाय हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हुआ है 9:20 हुआ है, टाइम 9:20 PM। आज कौन सा डे है मैं भूल ही गई, वेंसडे, हाँ वेंसडे है, 29 वेंसडे, 9:30 PM। मैं ऑफिस से 7:15 PM घर आ गई, 7:30 को घर आ गई और मेरा बिग बास्केट का एक मैंने डिलीवरी भी रिसीव किया, उसके बाद घर का थी क्लीनिंग भी कर दिया। और मैं सुबह आपसे ये बात कर रही थी कि जब मैं प्रेगनेंसी में मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए। कॉम्प्लिकेशंस किस बात के लिए हुए, मतलब अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती उस टाइम पे तो वो एक छोटा सा एक हेल्थ इश्यू हो गया था। और वो सभी को, नॉर्मल पीपल को, सभी को, सबको होता है, एक छोटा सा हेल्थ इश्यू हो गया था। और प्रेग्नेंट थी, इस वजह से डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक ना प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से वो केस क्या हुआ, मेरा हेल्थ केस राई का पहाड़ बन गया। मतलब यही है कि प्रेगनेंसी में कोई भी डॉक्टर, आपको एक हेडेक आए तो ना उस टाइम पे ऐसा होता है, आप टैबलेट्स नहीं ले सकते बिना डॉक्टर के एडवाइस के। आपको
अगर कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, तो कुछ आपके पेरेंट्स जो कहेंगे वो आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल आपका रहता है घर का। या तो डॉक्टर जो कुछ डाइट, आजकल तो डॉक्टर ही डाइट दे देते हैं, क्योंकि किसी किसी का शुगर, बीपी प्रेगनेंसी टाइम में हाँ ज़्यादा कम भी होता रहता है, इस वजह से। तो मेरा ये हेल्थ इशू का थोड़ा ये हो गया था, तो उसी प्रेग्नेंट भी मैं उसी टाइम 6 मंथ बेबी कैरी किया था। तो डॉक्टर भी उस टाइम कुछ नहीं कर सकते थे, और बेबी को अबॉर्ट करना भी बहुत डेंजरस काम है। बेबी को ऑपरेट करना भी, सी सेक्शन करना भी बहुत डेंजरस काम है। और दोनों मतलब माँ बच्चों का दोनों का लाइफ भी बहुत, अगर मेरा हेल्थ इश्यू के लिए वो क्या करना है, वो भी सारी चीज़ें बहुत थे। तो ऐसा हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक छोटा सा सर्जरी होना था उस टाइम पे, जब मैं बेबी को 6 मंथ बेबी को मैंने कैरी किया था। तो तभी उसी टाइम ये सब कुछ हो गया कि हाँ वो सर्जरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बच्चे के साथ ही उन्होंने मेरा सर्जरी किया, और सर्जरी भी सक्सेसफुल हुआ। मेरा बच्चे का एक फिंगर, क्या एक नाखून भी इधर उधर नहीं हुआ। उन्होंने इतने अच्छे से, कितना साइंस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे उतना लेकिन नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे डॉक्टर ने उस टाइम बहुत मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया। ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ तक हॉस्पिटल में थी। इसी की वजह से वो मीटिंग करते रहते थे डेली, डॉक्टर सभी मिलके, कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। तो ऐसे सारे बातें होते रहते थे, इसीलिए मुझे 1 मंथ तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा, क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे। जब मैं 6 मंथ बच्चे को कैरी कर रही थी, वो नहीं करना चाहते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और इसीलिए बाद में वो सक्सेसफुल हुआ। और मैं उन डॉक्टरों को आज भी याद करती हूँ। ये इतना आसान काम नहीं था कि दो दो इंसानों की, एक तो बच्चे की और एक दूसरी मेरी बड़ी जान बच गई। वो डॉक्टर को तो मैं हमेशा याद रखूँगी, और वो भी तो भगवान से कम नहीं है सच में। तो यही आपके साथ ये मुझे कॉम्प्लिकेशन के बारे में शेयर करना था। अगर आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, आपको कुछ इससे कुछ सीखने को मिलता है, या आपको कुछ हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।